श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र अत्यंत प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ का अर्थ है जिसके द्वारा अथवा जिसके आधार से तरा जाए। तीर्थ स्थान पवित्रता, शांति और कल्याण के धाम है। तीर्थ क्षेत्र का विशेष महत्व है। हम सभी तीर्थों की यात्रा और वंदना के लिए भक्ति भाव से जाते हैं। वर्तमान में बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन से चंपापुर सिद्ध क्षेत्र लगभग 4 किलोमीटर है। नाथनगर जाने वाली मुख्य सड़क से बाईं ओर 1.5 फरलांग पर सिद्ध क्षेत्र मंदिर अवस्थित है। तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि कहलाने का गौरव प्राप्त करने वाले पवित्र स्थान तो हमारे देश में बहुत है, परंतु किसी एक ही नगर को किसी तीर्थंकर के 5 कल्याणकों का गौरव मिला हो, ऐसा नगर देश में दूसरा नहीं है। चंपापुर ही एकमात्र ऐसी पुण्य स्थली है जिसे एक तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष इन 5 कल्याणकों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है। भगवान वासुपूज्य 24 तीर्थंकरों की परंपरा में 12वें तीर्थंकर हैं। अंग प्रदेश की यह चंपापुर नगरी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा स्थापित 52 जनपदों में यह अंग जनपद की राजधानी थी। चंपापुर भगवान महावीर के समय भी 6 महानगरों में से एक थी। इस क्षेत्र की प्रसिद्धि में भगवान महावीर के दीक्षा काल के 3 चातुर्मास अंग, बंग, मगध, वैशाली का धर्म प्रचार केंद्र, सती सुभद्रा एवं अनंतमती के सील की परीक्षा, सती चंदनवाला द्वारा भगवान महावीर को आहार दान, सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत करने वाले श्रीपाल मैना सुंदरी का जीवन चरित्र, धर्म घोष मुनि का समाधि मरण, रानी रोहिणी, सती रैन मंजूषा, दानवीर कर्ण आदि के कथानक भी इसी चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और सर्वप्रथम भगवान वासुपूज्य स्वामी के पंच कल्याणक से चंपापुर नगरी की माटी धन्य हो गई। हमारे जैन धर्म के अनुसार हमारे जितने भी पितमान युग के ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं इस सिद्ध क्षेत्र चंपापुरी का नाम अवश्य जुड़ा हुआ है। तभी से इस नगरी को पंच कल्याणक सिद्ध क्षेत्र होने का गौरव मिला और देश के एक महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में विभूषित हो गई। चंपापुर सिद्ध क्षेत्र एक महान सिद्ध क्षेत्र है। जो भी यहाँ पर आते हैं तो वो भी इतने यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी भी साधना इतनी अच्छी चलती है कि उनका मन भी यहाँ से जल्दी जाने का मन नहीं करता। इसी चंपापुर नगरी में भगवान वासुपूज्य माता के गर्भ में आए। उनका जन्म हुआ। कुमार काल में साधना हेतु राजपाट त्याग कर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की और तपस्चरण करते हुए कर्मों को नष्ट कर दिया। वासुपूज्य भगवान की तो महिमा ही निराली है। जो पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं, जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए हैं। चंपापुर भागलपुर में ही 5 कल्याणक हुए हैं। ऐसे कोई तीर्थंकर नहीं जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर मनाए गए। ज्ञान प्राप्ति से लेकर निर्वाण तक इसी पुण्य भूमि पर अपनी नश्वर देह विसर्जित करके भगवान वासुपूज्य ने मोक्ष प्राप्त किया। सिद्ध क्षेत्र का मंदिर
काल धर्म के कारण कई बार जीर्ण हुआ और हर बार उसका पुनर्निर्माण होता रहा। उसमें जिन बिंब प्रतिष्ठित होते रहे। आज सिद्ध क्षेत्र पर हम मंदिरों का दर्शन करते हैं। उनका मूल वास्तु प्राचीन है। मंदिरों के अधिष्ठान और उनकी मूल रचना संयोजन को देखकर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। जैन कला के परिचायक शिखर गुंबज और उनमें उभरती हुई कलात्मकता निर्माण शैली प्रभावित करती है। चंपापुर में एक बहुत सुंदर दृश्य मीनाक्षी सुंदरी उद्यान में बना हुआ है। दो युगल मुनिराज उपदेश दे रहे हैं एक प्राणी को। जिस मुद्रा में प्राणी है उस मुद्रा को देख करके शायद आप तो चले जाते, इस पापी को क्या उपदेश देने का। अहो धर्मात्माओं, उपदेश पापी को ही तो दिया जाता है। अहो धर्मात्माओं, उपदेश पापी को ही दिया जाता है। उपदेश परमात्मा को नहीं दिया जाता है। जो परमात्मा बन चुका है उसके लिए उपदेश नहीं है। जो असिद्ध है उसके लिए सिद्ध किया जाता है। सिद्ध को सिद्ध नहीं किया जाता है। सिद्ध क्षेत्र में पूर्व और दक्षिण की ओर दो प्राचीन कीर्ति स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। यह लगभग 50 फुट ऊंचे हैं। इनमें ऊपर एवं नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। कहा जाता है कि कीर्ति स्तंभ 2200 वर्ष प्राचीन है। पहले यहाँ चारों दिशाओं में 4 कीर्ति स्तंभ बने हुए थे। 1934 में भूकंप आया, उसमें 2 कीर्ति स्तंभ गिर गए। बचे हुए पूर्व वाले कीर्ति स्तंभ के नीचे से एक सुरंग जाती थी और यह सम्मेद शिखर चंदा प्रभु भगवान की टोक के पास निकलती थी। दूसरी मंदारगिरी तक जाती थी, किंतु बाद में जमीन धंस जाने के कारण उसे बंद कर दिया गया। चंपापुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्म की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और इतिहास के दृष्टि से भी, पुरातत्व के दृष्टि से भी, और पुरातत्व में मूर्ति विज्ञान के नजरिए से भी ये अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। चंपापुर सिद्ध क्षेत्र का मुख्य मंदिर काफी प्राचीन है। पंच कल्याणक का प्रतीक होने के कारण यह मंदिर 5 वेदियों, भव्य शिखर और 4 मोटे स्तंभों पर आधारित है। मुख्य वेदी में स्थित भगवान वासुपूज्य की मूंगे रंग की पद्मासन मूर्ति काफी अद्भुत और मनोहारी है। इसी वेदी में भगवान वासुपूज्य के प्राचीन चरण भी स्थापित हैं। आनंद इतना हो रहा है, दुखने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत अच्छा लगा। बोलो वासुपूज्य भगवान की जय। मैं तो गांधी विचार का विद्यार्थी रहा। मैंने गांधी को समझने के लिए जैन दर्शन का अध्ययन करना शुरू किया, और आज तक भी मैं जैन दर्शन का विद्यार्थी अपने को मानता हूँ। पढ़
चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर 19 बड़े जिनालय के साथ 49 वेदियां स्थित हैं। सभी जिनालयों की निर्माण शैली, वेदियों की भावाभिव्यंजना, सबका शिल्प विधान और कला पक्ष अत्यंत समृद्ध और प्रभावक है। देवादिदेव भगवान वासुपूज्य पंच कल्याणक परिसर में 61 फीट ऊंचा भव्य कॉलम ऑफ डिग्निटी अर्थात मान स्तंभ खड़ा है और यह पूर्वी भारत में मौजूद सबसे विशाल मान स्तंभ है। इस स्तंभ के चारों ओर 24 तीर्थंकरों की वेदी बनाई गई है। इनमें से सबसे पहली भगवान बाहुबली की वेदी काफी आकर्षक है। इन 24 वेदियों के अंत में भगवान मंदार का चरण चिन्ह मौजूद है। भगवान श्री मंदार भगवान वासुपूज्य जी के प्रथम शिष्य गंधर थे। भव्य मूर्ति वाला भगवान शांतिनाथ मंदिर, श्वेत खड़गासन प्रतिमा वाला भगवान महावीर स्वामी मंदिर, कलात्मक सज्जा वाला भगवान पार्श्वनाथ का जिन मंदिर, विदेह क्षेत्र में विद्यमान प्रथम तीर्थंकर सिमंदर स्वामी का समौसरण मंदिर, नैनाभिराम भगवान वासुपूज्य का कांच मंदिर, भगवान सुब्रतनाथ मंदिर, विशाल पंचबालियती भगवान वासुपूज्य, भगवान मल्लीनाथ, भगवान नेमीनाथ, भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी की खड़गासन प्रतिमा से सुशोभित जिनालय है। सुंदर कांच की कलाकारी, नक्काशी से युक्त जिन मंदिरों, दीवारों और छतों पर जो काम है बहुत ही बारीक है और देखने पर मन आनंद से भर जाता है। पौराणिक चित्रों के माध्यम से पद्म पुराण, श्री राम का जीवन चरित्र, हरिवंश पुराण, श्री कृष्ण का जीवन चरित्र एवं लोकप्रिय काव्य ग्रंथ चित्रकथा के माध्यम से दर्शाया गया है। एक भव्य जल मंदिर है। बड़े कमल के फूल पर भगवान वासुपूज्य की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है और विश्व की सबसे ऊंची भगवान वासुपूज्य की 31 फुट ऊंची विशाल खड़गासन प्रतिमा सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान है। बरबस आकर्षित करने वाले सजीव प्रतीत होती पशु पक्षियों की कलाकृति के कारण क्षेत्र में अवस्थित श्रीपाल मैना सुंदरी उद्यान अति सुंदर एवं मनमोहक है। इसी उद्यान में अवस्थित कृत्रिम कैलाश पर्वत पर विराजित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा दर्शनीय है। दिगंबर जैन तीर्थों के मानचित्र में दैदीप्यमान यह सिद्ध क्षेत्र अपनी सुंदर संरचना एवं सुव्यवस्था के कारण अद्वितीय एवं अप्रतिम है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक एवं खान पान आदि की व्यवस्था सर्वसुलभ है। श्री सम्मेद शिखर जी, राजगिरी जी एवं पावापुरी जी के बीच में अवस्थित सिद्ध क्षेत्र चंपापुर भागलपुर शहर के नाम से रेल एवं सड़क के मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है।
सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने हेतु पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। चंपापुर सिद्ध क्षेत्र का नजारा काफी प्राकृतिक, आकर्षक और मनोरम है। चारों ओर खिले हुए फल फूल के पेड़ मौजूद हैं। हमारी आस्था को आधार देने वाले, हमारे जीवन को कल्याणमय बनाने वाले, हमारी धार्मिक परंपरा की अहिंसा मूलक संस्कृति की ज्योति प्रकाशमान करने वाले, जन जन का कल्याण करने वाले भगवान वासुपूज्य को वंदन, अभिवंदन। जन जन का कल्याण करने वाले भगवान वासुपूज्य की इस पंच कल्याणक पावन भूमि को सत सत नमन, सत सत नमन।